सोचा नहीं था। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, एक भाग्यहीन, एक भाग्यवान और एक बड़भागी। भाग्यहीन किसे कहेंगे? अभागी कहते हैं उसको। अभागी समझते हैं ना? जिसके भाग्य में नहीं है। सत्संग के लिए संतों को निमंत्रण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर संत नहीं आ पाते। कोई और जगह उन्होंने तारीख दे रखी है, या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि चाहकर भी वो नहीं आ सकते। ऐसे में हम क्या समझेंगे कि भाई हमारे भाग्य में नहीं था, हम अभागी हैं। बुलाने पर भी संत नहीं आते हैं, वो अभागी। और जब प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं, संतों को निमंत्रित करते हैं, तब संत घर पे आते हैं, वो है भाग्यवान। और बिना कुछ कहे, अब 1 घंटे के पहले पता ही नहीं था, अपने आप संत जिसके घर में आ जाए वो बड़भागी है। तो हमारे लक्ष्मण राव, आप सभी बड़भागी हो कि ऐसा कोई संयोग आया, राम जी ने हम सबको मिलाया। आइए गुरु महाराज को प्रार्थना करेंगे और फिर सत्संग को प्रारंभ करेंगे। कृपा करो गुराशीष तारो, दया करो दाता शीश तारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को। जन्म जन्म में वो दुख पाया, जन्म जन्म में वो दुख पाया, ताते शरण तू मारी मैं आया, ताते शरण तू मारी मैं आया, कृपा करो गुराशीष तारो, दया करो दाता शीश को। ऐसा निज भाव भेद में पाऊं, ऐसा निज भाव भेद में पाऊं, आवागमन बोर नहीं आऊं, आवागमन बोर नहीं आऊं, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो, तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मंग
सायब गुरु सिमरत मेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीस को, के सुख राम गुरा दान देवो साई, के सुख राम गुरा दान देवो साई, परम पद बिना ले सुमय नाही, परम पद बिना ले सुमय नाही, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीस को तारो, मरम करम मन ममता मारो, मरम करम मन ममता मारो, कृपा तारो, दया करो शीस को, कृपा करो गुरा शिशु तारो। प्रार्थना है, प्रार्थना किसे हो रही है, किसको कर रहे हैं प्रार्थना गुरु महाराज? गुरुदेव को। क्या परमात्मा को प्रार्थना करी तो परमात्मा कृपा नहीं करेंगे? परमात्मा कृपा करेंगे। अब जिसको हम अवतार मानते हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, या हमारे 3 बड़े देवता है, ब्रह्मा जी है, भगवान विष्णु है, शिव जी है, क्या इन्होंने कृपा नहीं करी? इन्होंने भी कृपा करी, मगर ये कृपा में क्या दे सकते हैं? एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जी बैठे थे। मृत्युलोक में ये कोई भगत था जो भगवान शिव जी की उपासना करता था, उनको पूजता था, उनका सुमिरन करता था। बेचारा बहुत गरीब था। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो, मृत्युलोक में तुम्हारा एक भगत है, रात दिन तुम्हारी भक्ति करता है, उस पर कृपा करो, उसको कुछ दे दो। तो भगवान शिव जी मुस्कुराकर कहने लगे, क्या चाहती हो? मतलब मैं उन्हें क्या दूं? तुम बोलो, मैं दे दूंगा। तो माता पार्वती ने कहा, इसके घर में धन की बारिश कर दो। समझ रहे मेरी भाषा? धन की बारिश, पैसों की बारिश, चांदी सोना रुपया पैसा की बारिश कर दो। अब ये मंदिर में उनका ये वार्तालाप हो रहा था। शिव जी के मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव जी का वार्तालाप हो रहा था। ये कंजूस सेठ था। अब वो भी उसी समय दर्शन के लिए आया। अब जब उसको आवाज़ आई कि यहाँ बातें कर कौन रहा है, ये तो मेरे सिवा कोई नहीं है, फिर उसने समझा कि ये तो भगवान की मूर्ति में से आवाज़ आ रही है, ये तो साक्षात भगवान शिव जी बोल रहे हैं, ये तो माता पार्वती के साथ वार्तालाप हो रहा है। तो थोड़ी देर में सब सुनने के बाद उसने जान लिया कि मृत्यु लोक में वो कौन सा गरीब भगत है जिसके घर पे आज रात धन की वर्षा होने वाली है।
सेठ ने उसका पता निकाला। अभी रात को बहुत टाइम था, अभी दिन ही था, रात आएगी तब वो धन की वर्षा होने वाली थी। तो सेठ उस भगत के घर गया। वो बेचारा अपना ध्यान सुमिरन कर रहा था। उसने कहा, देखो भाई, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरी बहुत बड़ी हवेली है, और उसमें जो सामान है वो सामान सहित मेरी हवेली, मैं तुम्हें, मेरा मकान तुम्हें आज दे दूँगा, और तुम्हारा जो घर है ये तुम मुझे दे देना। हम दोनों आज हमारे घर को साठा करेंगे। साठा समझ रहे हो ना? हाँ। पार्वती शिव सुख है, या निरधन धन देह, सेठ सुण साठा किया, तम घर दे मम लेह। क्या किया उस कंजूस सेठ ने? घर की अदला बदली कर दी। क्यों कर दी? सेठ जी ने शिव जी के मंदिर में जाके माता पार्वती और शिव जी का संभाषण जो आपस में बोल रहे थे भगत के बारे में, वो सुन लिया। अब ये जान लिया कि इस भगत के घर में आज सोना चांदी रुपयों की, हीरे की बारिश होने वाली है, तो क्यों न हम इसका घर ले ले और अपना घर उसे दे दे। अब बेचारा गरीब भगत मान गया। ठीक है, तुम कहते हो तो आ जाओ तुम मेरे घर पे, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे घर पे। अब दिन में उनका सब लिखा पढ़ी हो गई, इसका घर उसके नाम से, उसका घर इसके नाम से लिख लिया। सेठ जी अपने परिवार को लेकर उस भगत के छोटे से कुटिया में आ गया। भगत जी अपने परिवार को लेकर सेठ के महल में चला गया। अब धीरे धीरे रात हो गई, आधी रात हो गई, और भगत के छोटी सी कुटिया में रहते रहते सेठ ऊपर देखने लगा कि धन की बारिश कब होगी, हीरे सोना चांदी मोती आज इस घर में गिरने वाले हैं, तो ये मैं सब ले लूं और धनवान बन जाऊं। अब सेठ के घर में तो काफ़ी धन था, मगर लोभी बहुत था। उसको लगा तो इससे ज़्यादा यह अगर मिल जाए, बारिश हो जाए, तो मेरे जैसा धनवान कोई संसार में नहीं रहेगा। ऐसा सुन के सेठ सूण साठा किया, मम घर ले तम दे, मेरा घर तू ले, तेरा घर मुझे दे। अब भगत चला गया सेठ के महल में। सारी सुख सुविधा, तिजोरी में रुपया पैसा धन सब कुछ सेठ का उसे मिल गया। और सेठ यहाँ इंतजार करने लगा कि आधी रात कब होगी और कब बारिश होगी। इंतजार करते करते रात बीत गई, एक पैसा भी नीचे नहीं गिरा। सुबह उठ के गुस्सा आया, घर भी चला गया अपना, ये भगत की कुटिया में आ गया, मंदिर में गया और जाके गाली गलौज करने लगा भगवान को। भगवान भी झूठे हैं, शिवजी जैसे भगवान, तुम्हारे बातों को सुन के मैंने मेरा घर भगत को दे दिया और उसकी कुटिया मैंने ले ली, और कह रहे थे कि रात को हीरे मोती जवाहरात चांदी सोना इसकी बरसात होगी। कहाँ हुई? एक पैसा तो नहीं गिरा। दोबारा आकाशवाणी हुई, सेठ हमने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था, हमने जिसके लिए कहा था उसके घर में तो धन की वर्षा हो गई। देख लो बेचारा गरीब भगत आज तुम्हारे महल में चला गया, हमने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था। तो भगवान को अगर हम मांगेंगे तो भगवान क्या देगा? और गुरु के सामने ही क्यों प्रार्थना करनी पड़ रही है?
भगवान राम जी प्रसन्न हो गए तो तुम्हें 3 लोक का सुख दे देंगे जो उनके हाथ में है। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, जो चाहे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इनके हाथ में यही है, ये 3 लोक का सुख देने वाले दातार है। मगर परमात्मा को अगर आप मांगोगे कि भाई हमें तुम्हारी प्राप्ति करनी है तो भगवान नहीं दे सकते। मगर गुरु एक काम कर सकता है। गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु हमको भगवान मिला सकते हैं। गुरु हमको परमात्मा की पहचान करा सकते हैं। गुरु परमात्मा को मिला सकते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताय राम जी, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो। गुरु परमात्मा मिला सकते हैं, गुरु परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। और इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु को मानना चाहिए, गुरु को ही परमात्मा मानना चाहिए। और परमात्मा की भक्ति करोगे तो 3 लोक का सुख दे सकते हैं, मगर वो स्वयं की प्राप्ति नहीं करा सकते। उस मालिक की प्राप्ति तो सदगुरु करा सकते हैं, गुरु करा सकते हैं। इसलिए गुरु का महत्व सबसे बढ़कर है। आपके राजस्थान में एक सरोजोबाई नाम की संत हुई थी, नाम सुना? सरोजोबाई राजस्थान में तुम्हारे कहीं होगी। और उन्होंने कहा था, राम तजू पर गुरु न बिसारू। क्या अनूठे वचन है। अगर समय आएगा तो मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, मगर मैं मेरे गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। राम तजू पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम कोई और न निहारू। गुरु के समान मैं दूसरे किसी को नहीं मान सकती। तो ऐसी ऐसी महत्ति गुरु के प्रति, ऐसे ऐसे भाव संतों ने व्यक्त किए हैं, उनकी वाणियाँ प्रमाण है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी अपनी वाणी में सदगुरु की महिमा करी है कि गुरु देवन के देव सेवकी जो सब कोई, गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुगत न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीस निवाए। राम कृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिधाए। सुख रामदास गुरुदेव का, कहाँ लग करू बखान। अथंग अथाह अपार है, गुरु दरियाव समान। क्या महिमा करी है महाराज श्री ने। गुरु देवन के देव, गुरु देवता से भी बड़े हैं।
वेद कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है इसका अर्थ? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। क्या गुरु ब्रह्मा जैसे है? क्या गुरु शिव जैसे है? क्या गुरु विष्णु जैसे है? नहीं है ऐसा अर्थ। गुरु ब्रह्मा से भी बड़े हैं, गुरु ब्रह्मा से बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु भगवान विष्णु से भी बड़े हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेव शिव जी से भी बड़े हैं। क्यों बड़े? आगे कहा है गुरुर साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परमात्मा है, परमात्मा कोई और है ही नहीं। महाराज ने कहा है कि देवलोक सुदेवत आवे, परम पद सब लोग पठावे। ये सत्स्वरूप आनंद पद से ये संत आते हैं और हमें उस देश में कैसे जाया जाता है इसका भेद बताते हैं और उस देश में ले जाते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को मानो, गुरु के शरण में रहो, गुरु को ही भगवान मानो। जो तीन देवता तीन काम के लिए है, सदगुरु वो तीनों काम अकेले करते हैं। किस तीन काम के लिए ये तीन बड़े बड़े देवता हैं? उत्पत्ति, पोषण और विलय। उत्पत्ति का काम ब्रह्मा जी के जिम्मे, सृष्टि का पोषण का कार्य भगवान विष्णु करते हैं और संहार का कार्य भगवान शिव जी करते हैं। ये तीन कामों के लिए तीन देवता है। के ब्रह्मा सिर जो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसत मेघमाल। सबको अपना अपना काम दिया गया है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं और भगवान विष्णु सबका भरण पोषण करते हैं। अब ये तीनों काम सदगुरु अकेले ही करते हैं। कैसे? सदगुरु जीव पर कृपा करके उनके घट में नाम की जागृति कराते हैं। यानी शब्द हमारे घट में जागृत होता है। ये किसी का पैदा करने का काम, बनाने का काम जैसा ब्रह्मा जी करते हैं, वैसे गुरु ने हमारे भीतर में शब्द की जागृति करा दी। जब हम सदगुरु के शरण में जाते हैं तब हमारा दूसरा जन्म होता है। अभी ये जो माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है सबका, दोबारा हम तब जन्म लेते हैं जब सदगुरु के शरण में जाते हैं। इसलिए सदगुरु हमारे माता भी है तो पिता भी है। सदगुरु के अंदर तीन देवताओं का गुण है। महाराज फरमाते हैं, संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज, राम राम कहे
सब गाज के सुख देव जी चरणारो चेरो के सुख देव जी चरणारो चेरो प्रभु जी तारे मन आज प्रभु जी तारे माने आज वारी वारी आया है हंसा का वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ाजी महाराज संत बड़ाजी महाराज वारी वारी आया हो हंसा का वारी वारी आया हो हंसा का। संत हमारे माता पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। गाज कहते हैं गरज गरज कर, ज्ञान समझाते हैं, नहीं तो जीव कहाँ मानने वाला है। जीव को शरण में लेके पहले उसे ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, और तब हुआ हमारा दूसरा जन्म। वास्तव में हमें तब समझ में आया कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे थे। ये तो गुरु की सत्संग से ही हमें इसकी जानकारी हुई कि प्रथम हम सतसंगत कीनी सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी तब हृदय ऐसी दरसावे कहाँ सुजाय कहाँ ते आवे। सत्संग में जाकर गुरु से जब ज्ञान सुना तब हमें पता चला, तब हम शुद्धि पे आए। हम तो संसार के माया में ऐसे उलझे थे, ऐसे फंसे थे, तो सुध बुध सब हमारी हो गई थी। तब हृदय ऐसी दर्शाओ कहाँ ते जाए कहाँ सु आवे। जब सत्संग में जाके हमें ज्ञान मिलता है तब हमारे बुद्धि में ये बात आती है कि अरे हम कौन थे, क्यों यहाँ आए, क्या करने आए थे। अब अगर ये भक्ति सुमिरन नहीं करेंगे तो कहाँ जाने वाले हैं। ये सारी बातें सत्संग में आके ही हमें समझ में आती है। तो जो तीन देवता तीन काम करते हैं, वो तीन काम अकेले ही सद्गुरु करते हैं। एक तो हमारे घट में नाम की जागृति करा देते हैं, ये हुआ ब्रह्मा जी का कार्य। फिर वो नाम के साथ में जब तक हम अमरलोक में नहीं जाते तब तक हमारे गुरुदेव साथ रहते हैं। जतन करूं बहु भांत संग कर ले मैं जाऊं। यानी इस प्रकार से भगवान विष्णु जी का पोषण का कार्य भी गुरुदेव करते हैं। केवल नाम जगाते नहीं, जब तक हम अमरलोक में नहीं जाते तब तक हमारे साथ रहते हैं। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। उन सदगुरु की सुखराम कहे कर लो निस दिन सेव। ये गुरुदेव शब्द के साथ हमारे
पास है, हमारे साथ रहते हैं, कभी हमसे नहीं बिछड़ते। फिर आता है शिव जी का संहार का काम, कि हमारे भीतर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संहार कर देते हैं। तो गुरु बड़े हुए कि नहीं? गुरु बड़े ही है। महाराज फरमा